मैं शैलेंद्र यादव फिर से JSR कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाया हूं, एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। मेरी गारंटी है कि 80% क्वेश्चन आपसे मिलते जुलते रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको ये भी बताया हूं कि यदि 80% क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ाना भी छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये 40 क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा टोटल क्वेश्चन 29 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं वो आपको सीरीज और बुक से पढ़ लेना है। इसके बाद 2 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन मैं आपको 40 क्वेश्चन में कराया हूँ। ये मेरी गारंटी है। 80% क्वेश्चन जरूर आएंगे जो मैं ये आपको नोट कराया हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि परागण किसे कहते हैं। परागण तथा स्वपरागण में अंतर बताइए, हर समय पूछता है और ये आप याद करके जाइएगा। दूसरा क्या कहता है, निषेचन। निषेचन क्या होता है? निषेचन तो याद ही करना है, उसके साथ साथ द्विनिषेचन क्या होता है उसे याद करना है। भ्रूकोश तथा भ्रूपोष में अंतर, ये भी पूछता है। फिर बात आती है अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार पूछ चुका है। आर्तो चक्र याद करके आना है। नर एवं मादा जनन तंत्र, ये आपके फर्स्ट यूनिट से हैं, तो इन सबको विधिपूर्वक याद करके आइएगा। फिर अगला 7वां क्वेश्चन, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। ये तो विधिपूर्वक पढ़ाया हूँ मैं। इसके बाद इसे विधिपूर्वक पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर में अवश्य पूछता है। तो आगे देखता हूँ कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे किया जाए, परिवार नियोजन विधियों का वर्णन कीजिए। यानी जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का अत्यधिक तेजी गति से बढ़ जाना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो आपको ये सीरीज से पढ़ लीजिएगा और पढ़ के जाइएगा, ये आ सकता है। इसके बाद गुणसूत्री विकार जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सभी को 1 या 2 नंबर में पूछता है। तो ये जो 3 मैं बताया हूँ, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें से एक आएगा, तो इसे याद करना है। इसके बाद बात आती है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल के आनुवंशिकता ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम। इन तीनों नियम से ये मेरी गारंटी है कि एक नियम जरूर पूछेगा, तो ये मान के चलिए इम्पॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। विभेद यानी इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रभाविता और अप्रभाविता, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, एक संकर और द्विसंकर, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इनमें से जो मैं ये 5 बताया हूँ, सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, ये 5 जो बताया हूँ, इसमें एक क्वेश्चन आएगा। आपको अंतर लिखने के लिए ये 5 में से एक पूछेगा। अगला क्या है, मानव में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से होता है मानव में, उसे याद करना है। लिंग संलग्नता वंशागत क्या है तथा होने वाले रोग के बारे में बताइए। भाई लिंग संलग्नता क्या होती है, वंशागत रोग क्या होते हैं इसमें, जो एक वंश से दूसरी वंश तक जाते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं, उसे लिंग संलग्नता में देखते हैं। फिर आगे देखते हैं डीएनए किसे कहते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, व्याख्या कीजिए। डीएनए तो हर साल पूछता है। फिर बात आती है आरएनए किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। आरएनए भी याद करके जाना है, ये संदेह है पूछ सकता है या नहीं पूछेगा। फिर देखते हैं वाटसन एवं क्रिक मॉडल, इनका द्विकुंडलित मॉडल जरूर याद करना है। फिर डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछता है। आनुवंशिकी कूट, इसके बारे में पूछता है। आनुवंशिकी कूट के बारे में भी पूछता है, 1 या 2 या 3 नंबर में पाएगा ये, तो याद करके जाना आप लोग। फिर बात आती है, हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है, इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन क्या है, ये 2 नंबर में आएगा, तो इसे याद करना है। फिर प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताइए। इसमें ये भी पूछेगा सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर बताइए। फिर इसके बाद विषाणु जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में बताइए, जैसे डेंगू, कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, पेचिस को समझाइए। इसके बारे में ये जो 4-5 मैं बताया हूँ डिजीज,
इसमें से एक पूछेगा 2 या 3 नंबर में। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है 22 नंबर कि निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू या व्यसन से आप क्या समझिए, दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो इनमें से आप याद करके जाना, एक याद कर लोगे दोनों आपका तैयार हो जाएगा। व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये हुआ आपका 22 क्वेश्चन कंप्लीट। फिर इसके बाद बात आती है बायोगैस। बायोगैस क्या है, बायोगैस के प्रभाव, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। यानी बायोगैस से जो सूक्ष्मजीव मिलते हैं या सूक्ष्मजीव का जो प्रयोग होता है वह किस प्रकार से होता है। फिर हम आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बीटी फसल, बीटी फसल क्या है, इसके बारे में आपको याद रखना है, 4 नंबर में आता है। जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए, ये मामूली से है, याद कर लेना। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरक में अंतर बताइए। ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है, आपको याद करना है। प्रतिकृतियन का उद्भवन, अनुप्रवास संसाधन, पीसीआर, प्रतिबंधन एंजाइम और काइटिनेज। पीसीआर के बारे में पढ़ना है, पीसीआर 4-5 बार पूछ चुका है। प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पूछना है, प्रतिबंधन एंजाइम का वर्क क्या होता है, मैं आपको बताया था कि इसका कार्य होता है डीएनए को खंडों में तोड़ना, तो इसे भी याद करना है। और मैं टेस्ट ले रहा था तो इसमें आपको बताया भी था या टेस्ट में दिया भी था। इसके बाद अगला क्या कहता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो 9 मैं लिखाया हूँ 8, डीएनए लाइगेज, इसमें से एक पूछेगा, तो इसमें से आप 1-2 याद विधिपूर्वक सभी को याद करके जाइएगा, कोई भी पूछ सकता है। फिर प्लाज्मिड के बारे में पूछेगा। फिर बात आती है आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसे पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी के बारे में लिखना है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो हमारा 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तब हम चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन पर, देखते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग पर टिप्पणी लिखना है। जो पीछे मैंने बताया था आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, वही बाबू पढ़ लेना, तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में भी आ जाएगा। पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, ये पूछेगा। चिकित्सा में इसके उपयोग के बारे में वर्णन कीजिए, चिकित्सा में। इसके बाद कृषि में पूछता है, तो दोनों याद करना है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन बनता कैसे है, इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है, इसका प्रयोग क्या है, इसके बारे में आपको याद करना है। बात आती है अब 30वें क्वेश्चन की। तो 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जीन चिकित्सा क्या है, एडीए की कमी तथा प्रत्यक्ष न्यूनता बीमारी का वर्णन कीजिए। जीन चिकित्सा के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद पारजीनी जंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, इसके बारे में आपको याद करना है। ये हमारा 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 31 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 32वां क्वेश्चन, हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कीटोन प्रजाति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। भाई कीटोन प्रजातियाँ क्या होती हैं, उसका क्या प्रयोग होता है, इसके उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं, जो कारक होते हैं, उसका उल्लेख करना है। परभक्षी, परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। इसमें टिप्पणी लिखने के लिए 4 नंबर में आता है, इसमें से कोई एक आएगा, तो पढ़ लेना है। अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, या मरुद्भिद पौधों के विभिन्न आकार की अनुकूलन का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ही आपको पढ़ना है। फिर बात आती है 36 क्वेश्चन, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कीजिए। रेड डाटा बुक के बारे में यही बताया जाता है, जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, उसे याद करना है। फिर भारत में वन प्राणियों के संकटग्रस्त जातियों के बारे में बताइए। भाई जो रेड डाटा बुक में पढ़ना है डायरेक्टली वही इसमें भी लिखना है। तो यानी आपका 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। टीका के बारे में पढ़ना है, टीका उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, टीका का प्रयोग कहाँ होता है, टीका किस प्रतिजैविक से प्राप्त होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 38वां क्वेश्चन हुआ। फिर बात आती है लास्ट क्वेश्चन 39वें क्वेश्चन की, घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीवों के महत्व को समझाइए। सूक्ष्मजीवों का औद्योगिक उपयोग में महत्व समझाइए। सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है,
क्या महत्व, उसके बारे में हमें आपको समझाना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद बात आती है एक नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो एक नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बताया कि सीरीज या बुक से आप रट के जाना, और मेरी गारंटी है कि इसमें 90 या 92 नंबर सभी का आएगा जितना मैं बताया हूँ। धन्यवाद।